हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू वीके स्टडी प्लेटफॉर्म। स्वागत है आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल वीके स्टडी प्लेटफॉर्म। दोस्तों, पता है कि आपका सिंपल इंटरेस्ट का क्लास चल रहा था, बहुत ही अच्छे साधारण का क्लास, एकदम टाइप वाइज क्वेश्चन आपको बता रहे थे और 100% ये क्वेश्चन पूछते हैं एग्जाम में। यकीन नहीं होगा तो देख लीजिएगा, डाटा बस चेंज करता है लेकिन क्वेश्चन इस टाइप का 100% पूछता है। किसी भी प्रीवियस का क्वेश्चन उठा के देखिएगा, इससे 100% मिलता है क्वेश्चन। अगर आप वीडियो देखते होंगे तो आपको पता चलता होगा कि 100% क्वेश्चन इससे मिलता है, तो समझ में हमको आता है कि नहीं। तो वीडियो को अंत तक देखिएगा। आज भी आपको क्वेश्चन टाइप वाइज ही लेके आया हूँ, आज भी टाइप बताऊंगा और इंपॉर्टेंट टाइप बताऊंगा, मजा आ जाएगा क्लास देखे। वीडियो को अंत तक देखिए। आइए आज कुछ नया सीख लेते हैं। आइए साथियों, क्वेश्चन आपको दिख रहा है ना, कह रहा है क्या कि कोई धन 3 वर्ष में अपने आप का 9 गुना हो जाती है तो कितने समय में अपने आप का 57 गुनी हो जाएगी, 57 गुनी हो जाएगी। देखिएगा सॉल्व कर रहे हैं, देखिएगा कह रहा है कोई धन 3 वर्ष में अपने आप का 9 गुना हो जाती है। तो ट्रिक द्वारा सॉल्व करें कि बेसिक से, बेसिक तो लंबा प्रोसेस। ट्रिक लीजिए, मान लीजिए धन आपका 1 रुपया है, ये आपका धन है, इसका 9 गुना हो जाता है। 9 गुना कितने वर्ष में दोस्तों? 3 वर्ष में। यही कह रहा है कि कोई धन 3 वर्ष में 9, तो धन 1 रुपया है, इसका 9 गुना हो जाता है 3 वर्ष में। यहां से आपको एसआई पता चला 8 रुपया। कैसे? अरे 1 रुपया आपका मूलधन है और मिश्र धन आपका हो जाता है 9 रुपया, दोनों को मिला के इसका 9 गुना हो जाता है ना। तो 1 रुपया भी इसमें इंक्लूड है, तो मिश्र धन है, मूलधन है, तो यहाँ से ब्याज नहीं पता चल जाएगा। मिश्र धन बराबर क्या होता है? ए बराबर पी प्लस एस आई इन होता है, तो एस आई बराबर ए माइनस पी नहीं हो जाएगा? तो एस आई पता चल गया। 57 वर्ष का रहा है, मान लीजिए अगले 3 वर्ष भी जाएंगे तो फिर इसमें 8 रुपया ऐड होगा। अब इसका देखिएगा, हर 3 वर्ष पे 8 रुपया इसमें ऐड होता जाएगा। आगे वाला 9 रुपया हो गया, ऐसे 8 रुपया ऐड हो जाएगा, 17 रुपया हो जाएगा। फिर इसमें एसआई आपका 8 रुपया। ठीक है, ऐसे ही प्रोसेस जाएगा 57 तक। तो 3 वर्ष में फिर एसआई चेंज नहीं होगा, 8 रुपया एसआई इसको हर 3 वर्ष पे मिलता रहेगा। 8 रुपया एसआई हर 3 वर्ष पे इसको मिलता रहेगा। तो क्लियर। अब कह रहा है क्या कि अपने आप का 57 गुना हो जाएगी कितने समय में? तो देखिएगा 8 रुपया एसआई इसको मिलता है दोस्तों 3 वर्ष में, हर 3 वर्ष इसको 8 रुपया एसआई मिलता है ना। 8 रुपया एसआई मिलता है 3 वर्ष में, तो मान लीजिए कह रहा है कि धन 57 गुना हो जाएगी। 57 गुना की बात कर रहा है, इसका मतलब ये 57 गुना क्या है? ये आपका मिश्र धन है, ए है, मिश्र धन है ना। ए का 57 गुना मतलब ये मिश्र धन है, तो इसमें से एसआई आपका पता चल जाएगा। एसआई क्या हो जाएगा? 56 हो जाएगा ना। अरे 17 रुपया में 17 रुपया, मान लीजिए कि 6 वर्ष में 17 रुपया हो जाता है, तो 17 रुपया में जब 1 माइनस करेंगे तो इसका 16 रुपया एसआई पता चलेगा ना 6 वर्ष में। तो वैसे ही दोस्तों ये अपने का 57 गुना होगा। इसका मतलब 57 में मूलधन भी ऐड है और ब्याज भी ऐड है। 57 गुना होगा कितने वर्ष में? मूलधन ब्याज दोनों ऐड है, तो इसमें से आपको मूलधन पता चल जाएगा। 1 रुपया तो इसका मूलधन ही है, जो बचेगा ब्याज 56। 8 रुपया एसआई 3 वर्ष में प्राप्त करता है, तो 56 रुपया एसआई जो है, 56 रुपया दोस्तों एसआई कितने वर्ष में प्राप्त करेगा? यही आपको ज्ञात करना है, कितने वर्ष में प्राप्त करेगा। 8 से इसमें डिवाइड कर दीजिए, 8 से इसमें जब डिवाइड कर देंगे तो 7 आएगा। ठीक है, 7 आएगा। और देखिएगा 8 रुपया 3 वर्ष में प्राप्त करता है, तो 56 रुपया कितने वर्ष में? तो 7 आया, 7 से मल्टीप्लाई कीजिए 21 वर्ष में। ठीक है, या इस तरह भी कर सकते हैं, 56 इंटू 3 अपान 8, 8 7 56, 7 21 वर्ष। तो दोस्तों अगर ऐसे क्वेश्चन बनता है कि अपने आप कितने गुना है, कितने वर्ष बाद, तो वर्ष में इसको नहीं देखना है, वर्ष आप बस लिखते जाना है कि कितने, 1-2 टर्म्स लिखिएगा। ये हम नहीं लिखेंगे ना 17 वाला, तो भी कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि हमको एसआई 8 रुपया पता चल गया। इसका मतलब हर 3 वर्ष बाद उसे 8 रुपया एसआई मिलता जाएगा। तो 57 गुना होने के लिए क्या करेगा? 1 रुपया उसमें मूलधन जुड़ेगा, बाकी सब आपका एसआई हो जाएगा, जैसे यहाँ पे एसआई प्राप्त कर लिए। ठीक, क्लियर हो गया। नेक्स्ट वाला क्वेश्चन दिख रहा है आपको, कौन 2 वर्ष में 2100 रुपया तथा 5 वर्ष में 2500 रुपया बन जाता है, तो धन व दर ज्ञात कीजिए। ठीक है,
ध्यान से देखिएगा क्या कह रहा है दोस्तों। 2 वर्ष में 2100 रुपया। क्वेश्चन हमको दिखता नहीं है इसीलिए 2 वर्ष में 2100 रुपया। 5 वर्ष में कितना हो जाता है भाइयों? 5 वर्ष में हो जाता है 2250 रुपया। ठीक है, 2 वर्ष में अपने वह धन क्या हो जाता है? कह रहा है कोई धन 2 वर्ष में 2100 तथा 5 वर्ष में 2250 हो जाता है, तो धन व दर ज्ञात कीजिए। धन भी ज्ञात करना है, दर भी ज्ञात करना है। देखिएगा 2100 2250, इन दोनों का अंतर क्या आएगा दोस्तों? इन दोनों का अंतर 150 आएगा। ठीक है, 150 आया। इन दोनों का अंतर क्या आएगा? 3 वर्ष आएगा। ठीक है, अब देखिएगा 2 वर्ष में इतना रुपया, 5 वर्ष में इतना, तो इसका एसआई निकल गया। 3 वर्ष में 150 रुपया वो एसआई कमाता है। क्या कमाता है? 3 वर्ष में 150 रुपया एसआई कमाता है ना। तो 1 वर्ष में कितना कमाएगा? तो 3 से डिवाइड कर देंगे तो 50 रुपया ये आपका हो गया 1 वर्ष का एसआई। सिंपल इंटरेस्ट 1 वर्ष का हो गया। ध्यान समझिएगा, कह रहा है क्वेश्चन कि 2 वर्ष में 2100, अपन कोई धन 2 वर्ष में 2100 तो 5 वर्ष में 2225 हो जाता है। 2100 होता है, 5 वर्ष में 2225। इसका मतलब इन दोनों 3 वर्ष के बीच में जो इन दोनों में गैप आया है 3 वर्ष का, उसमें कितना धन कमाया? 2 वर्ष पहले 2100 था, 5 वर्ष पहले 2250 हो गया, तो कितना धन कमाया? कुछ कमाया होगा, तो 150 कमाया। कितने वर्ष में? 3 वर्ष में। तो 1 वर्ष में जो कमाएगा 50 रुपये होगा आपका। यहाँ तक क्लियर। अब इसको लेके चलिए, लास्ट वाला धन आपका यही होगा। इसमें मिश्र धन भी है और इस मूलधन भी है और साधारण ब्याज भी है, क्योंकि 5 वर्ष में इतना हो जाता है, तो मूलधन भी होगा, साधारण ब्याज भी होगा। 1 वर्ष का जो एसआई है दोस्तों 50 रुपया है, तो 5 वर्ष का एसआई क्या हो जाएगा? 250 रुपया। बाकी जो बचा वो क्या होगा? इसका मूलधन हो गया 2000 रुपये, मूलधन हो गया। इससे भी अगर देखेंगे तो वही आएगा। इससे भी लेके चलिए हम इसको लेके चलते हैं। 1 वर्ष में 50 रुपया एसआई है, तो 2 वर्ष में कितना हो जाएगा? 100 रुपया। और बाकी जो बचा 2000 रुपया वो क्या हो गया? आपका मूलधन हो गया। देखिए मूलधन दोनों में सेम आया, दोनों मूलधन सेम आया ना। आप देखिएगा, आप पूछ रहा है दर, आपको मूलधन तो ज्ञात हो गया, पी तो ज्ञात हो गया, रेट ज्ञात करना है। तो मूलधन रेट क्या होता है? एसआई बराबर पी इंटू आर इंटू 1/100 एन होता है। एसआई दिया है क्या? 50 वर्ष। 1 वर्ष का रेट ज्ञात करना है, ये ज्यादा का नहीं, टाइम लेना है 1 वर्ष। एसआई 50 वर्ष, 2000 आर इंटू 1 वर्ष टाइम और 100, ये आपका एसआई बराबर क्या है? 50 रुपया। क्योंकि प्रति वर्ष अगर आप रेट याद कर लेंगे तो आपको पता चल जाएगा कि कितने 2 वर्ष में कितना रेट होगा, 3 वर्ष में कितना होगा, 2 से मल्टीप्लाई 3 से मल्टीप्लाई करके। आर बराबर क्या हो जाएगा दोस्तों? 20 से इसमें डिवाइड कर देंगे, 50/20, 0 0 कैंसिल, 2 से ही 1/2% उसका क्या होगा? 5/2% क्या होगा दोस्तों? उसका रेट होगा। तो मूलधन भी पता चल गया 2000, रेट भी पता चल गया। तो कैसे किया है, प्रोसेस समझ में आ गया। आई होप आपको क्लियर हो गया होगा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, कह रहा है एक आदमी 65,000 रुपया ए, बी तथा सी 3 बैंकों में 12%, 16%, 18% की साधारण ब्याज की दर से जमा करता है और 1 वर्ष में 10,180 रुपये ब्याज कमाता है। अगर ए में निवेश किया गया धन सी में निवेश किए गए धन का 71.3% है, तो ज्ञात करो कि बैंक बी में कितने निवेश किया गया। ठीक है, इंपॉर्टेंट है, ध्यान से देखिएगा। आइए क्या कह रहा है क्वेश्चन, कह रहा है कि सी में निवेश किया गया धन, ए में निवेश किए गया धन, सी में निवेश किया गया धन का क्या है? तो ए में निवेश किए गया धन सी में निवेश किए गया धन का 71.3% है सी का। ठीक है, अब देखिएगा यहाँ से आप चेंज करेंगे तो A/C जब निकालना होगा तो क्या करेंगे, इसको आप परसेंटेज से फ्रैक्शन में 7 × 7, 7 से 49, 500 ऊपर हो जाएगा और नीचे परसेंटेज की जगह 7 × 100 करेंगे। सी को इसमें डिवाइड कर देंगे तो देखिएगा A/C इक्वल 5/7। इधर आइए, A बराबर क्या आ गया 5x, C बराबर आ गया 7x। ठीक है, A बराबर 5x, C बराबर 7x,
तो बी बराबर क्या हो जाएगा दोस्तों, टोटल धन क्या है, ए बराबर मान लीजिए 5x धन है, बी बराबर 7x आ गया, सी बराबर 7x, तो बी बराबर क्या हो जाएगा, टोटल धन 65,000 है, माइनस दोनों को ऐड कर देंगे तो 12x, बी निकल गया। क्लियर, यहां तक दिक्कत नहीं। अब देखिएगा दे क्या रहा है, अब ए को कितने परसेंट पे देता है दोस्तों, तो ए को देता है 12% पे, बी को 16% पे और सी को 18% पे। ये तो क्लियर होगा, इसको हम इरेजर करके थोड़ा सा ऊपर लिखते हैं। ए का धन है 5 रुपया, एसआई आपको ज्ञात करना है, तो एसआई आपको पता है ये क्या होता है, पी इंटू आर इंटू टी, तो 5x इंटू कितने परसेंट पे, 12% पे, 12 इंटू टाइम मतलब 100 प्लस सी का, ए का निकाल लिया, बी का कीजिए, 65,000 माइनस 12x इंटू कितने परसेंट पे बी को देता है दोस्तों, तो बी 16% पे, 16/100 और टाइम आपका 1 ही रहेगा, एक ही वर्ष। सी को कितने पे देता है, तो सी का है 7x इंटू 18%/100 और इसके इक्वल कितना प्राप्त होता है, तो 10,180 रुपया उसको एसआई प्राप्त होता है। यहां तक तो क्लियर। अब इसमें देखिएगा कुछ कॉमन दिख रहा है क्या, कुछ कॉमन दिख रहा है, तो कॉमन दिख रहा है 2/100, अगर कॉमन ले लेते हैं दोस्तों तो ए बच जाएगा 5x प्लस 6 प्लस 65,000 माइनस 12x इंटू 8 प्लस 7x इंटू 9 इंटू 6 होगा। इतना बचा, 2/100 कॉमन ले लिए तो इधर आपका आ जाएगा, ठीक है। 2 से इसको डिवाइड कर दीजिए, ठीक है, 2 से डिवाइड हो गया। अब देखिएगा 6×5 = 30x, 8 0 0 8 0 0 8 0 0 8 5 40 0 4 8 5 8 6 48 48 4 52 माइनस 12 8 96x प्लस 9 7 63x बराबर हो जाएगा 5090। इसको 100 को उधर भेज दीजिए, इसको ऐड कीजिए पहले, देखिएगा 60 70 80 90 90x और 96x माइनस में है, तो ये हो जाएगा 520040 होगा, माइनस 6 3 9 90 3 93 में से और 96 माइनस में है तो माइनस 3x हो जाएगा, और ये हो जाएगा 5090 2 0 इधर हो जाएगा 0 0, इसको उधर कर दीजिए तो माइनस 3x बराबर हो जाएगा 5090 0 0 माइनस करेंगे माइनस 50102340। अब आएगा क्या, तो अब देखिएगा ये माइनस 3x बराबर माइनस 11,000, इसको घटाएंगे तो आएगा 11, जब माइनस माइनस हो जाएगा, ये आपका 3x बराबर यहाँ से आपको पता चल गया 11,000/3। अब पूछ क्या रहा है, पूछ रहा है कि बी में कितना निवेश किया गया, तो बी का निवेश ये था, तो यहाँ से निकाल लीजिए 65,000 माइनस 12 इंटू 11,000/3, 3 चौको 12 4, तो 65,000 माइनस 11 चौको 44,000 00012 21,000 रुपया बी में निवेश किया गया था। तो आई होप कि आपको क्लियर हो गया, अच्छे समझ में आ गया होगा। लंबा प्रोसेस था, क्वेश्चन भी इंपॉर्टेंट था। तो दोस्तों आज क्लास आज को आपको अच्छा लगा होगा। 3-4 टाइप आज ही बताया हूँ, इंपॉर्टेंट टाइप था। नेक्स्ट क्लास में ऐसे ही टाइप और लेके आऊँगा जो क्वेश्चन पूछा हुआ है प्रीवियस क्वेश्चन में, एसएससी में, बैंकिंग में, जैसे क्वेश्चन हमेशा ही इंटरेस्ट से पूछा होता है, सब टाइप आपको क्लियर कराऊंगा। अगर वीडियो पसंद है तो लाइक कर दीजिएगा, चैनल पर वीडियो पहली बार देख रहे हो सब्सक्राइब करके बेल प्रेस करके नोटिफिकेशन ऑन कर लीजिएगा, और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा। शेयर करना तो बिल्कुल नहीं भूलिएगा, शेयर जरूर कीजिएगा। तब के लिए जय हिंद दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में ऐसे ही धमाकेदार ट्रिक के साथ और टाइप वाइज क्वेश्चन के साथ।